अब हम जिन बिहेवियर्स की बात कर रहे थे वो बिहेवियर्स जो हैं कुछ तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आ रहे होते हैं और इंसान या बाकी ऑर्गेनिज्म भी अपने एनवायरनमेंट से पिक करता है कि उसको इस चीज़ के अगेंस्ट कैसे बिहेव करना है। उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी, कि आपने कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए होते हैं, वो एज इट इज़ आप में आ जाते हैं। बच्चे समटाइम्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, बड़ों को बहुत कॉपी करते हैं। तो एक तो ये कि वो डायरेक्ट लर्निंग भी होती है, उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से अपने जीन्स के थ्रू इनहेरिट कर रहे होते हो, और उन्हीं बिहेवियर्स को और इसी बेस को यानी जेनेटिक्स को हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हेरिडिटी है वो आपके बिहेवियर से लिंक्ड है और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं 3 तरह की चीज़ों पे। 3 तरह की चीज़ें क्या हैं? इनमें से सबसे पहली क्या है? नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस यानी वो चीज़ जो आप खुद से किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हो और आगे भेज रहे हो। उसके अलावा जो तीसरी टाइप है बिहेवियर की जिस पे चीज़ डिपेंड कर रही होती है वो है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स, कि आपके रिसेप्टर्स ने क्या क्या चीज़ ली है और क्या क्या चीज़ सेंस की है और आगे भेजी है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम गौर से देखें तो इनमें कहीं ना कहीं जीन्स का रोल हमें नज़र आता है। किस तरह से कि जीन्स जो हैं इन बिहेवियर्स को डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं। क्यों? बिकॉज जीन्स की वजह से ही डायरेक्टली हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है। हमारी जो जितनी भी डेवलपमेंट है नर्वस सिस्टम की, हमारे जितने भी जो हार्मोन्स का कंट्रोल सिस्टम है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम जीन्स। तो इन सारी चीज़ों को जीन्स वन वे और अनदर वे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब इन्हीं चीज़ों में से, इन्हीं रिस्पॉन्सेज में से कुछ हमारे होते हैं ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज। ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज क्या हैं? कि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं एंड दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट, आपके स्टमक में प्रोड्यूस होने वाला एसिड, आपकी जो आई मूवमेंट है उसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते, आपकी सेंस ऑफ स्मेल, आपके जो पल्स रेट है वो, आपका ब्लड प्रेशर, आपका बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज हैं जो अंदर ही अंदर बहुत सारे काम आपकी बॉडी में, जिस तरह के डाइजेशन का प्रोसेस है वो हो गया, आपके अंदर जो सांस लेने का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपके ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज हैं। अब ये ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज जो हैं ये स्पेसिफिक नर्व पाथवेज पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो नर्व पाथवेज कहाँ हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हम आपकी बात इसलिए कर रहे हैं कि एक एग्जांपल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से लिंक्ड होते हैं। अब ये जो पाथवे हैं ये क्या है? ये न्यूरल प्रोग्राम्स हैं। अब ये न्यूरल प्रोग्राम्स डायरेक्टली आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए होते हैं, जेनेटिकली डिटर्मिन होती हैं ये चीज़ें कि किस तरह से ये वाले पाथवेज आपके अंदर जो हैं वो आएंगे और आप किस तरह से इन चीज़ों को इनहेरिट करोगे। फॉर एग्जांपल कई फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, इन अ वे कि किसी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अब वो हाई ब्लड प्रेशर जो है हो सकता है आपने अपने फादर से इनहेरिट कर लिया हो, या आपकी अगर मदर की साइड पे है तो मदर से इनहेरिट कर लिया हो। अब वो एक चीज़ आपके अंदर आ गई है। कई लोगों का जो पल्स रेट है, हार्ट बीट बहुत स्लो होती है, वो उनकी नेचुरली ही स्लो होती है, वो भी चीज़ जो है वो इनहेरिटेड होती है। लोगों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कई दफ़ा थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मली कम ही रहता है, ब्लड प्रेशर इसी तरह कम भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ये ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज हैं जो जेनेटिकली कुछ लोगों की कम या ज़्यादा हो सकती हैं और ये इनहेरिट हुई होती हैं। फिर अगर हम एक स्पीशी की बात कर रहे हों तो मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी vary in the expression of certain behaviors because of variations in their genes, and these behaviors have survival value in some environment. अब हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनके जो बिहेवियर्स हैं वो जेनेटिक्स से इम्पैक्ट होते हैं और उनके लिए वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ज़रूरी किस तरह है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्यूरोसिटी की बात कर लेते हैं। क्यूरोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस, कि आपके सामने कुछ चीज़ पड़ी है तो आपने ज़रूर ही जाके देखना है कि भाई ये क्या है, इसके नीचे क्या है। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं,
ह्यूमन बेबीज़ की मैं बात कर रही हूँ, टॉडलर्स होते हैं, जब वो चलना शुरू करते हैं तो उनमें क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो भी चीज़ है जाके उसको चेक करेंगे कि क्या है। बिजली के अगर उनको स्विच नज़र आ रहे हैं वो ज़रूर जाके हाथ देखेंगे कि अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये क्यूरोसिटी है जो उनको लर्निंग में हेल्प कर रही होती है, और एक लर्निंग फेज़ है, उनके एक्सपीरियंसेस उस टाइम पे जनरेट हो रहे होते हैं जो उन्हें लेटर लाइफ में हेल्प करेंगे कि क्या काम हमने करना है और क्या काम हमने नहीं करना। इसी तरह कुछ और ऑर्गेनिज्म जो हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए तो वो कुछ ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, कुछ कम क्यूरियस होते हैं। कुछ में क्यूरोसिटी जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कैट की बात कर लेते हैं तो वो एक क्यूरियस एनिमल है, ठीक है। अब एक टर्टल को और एक कैट को हम कंपेयर करें तो टर्टल इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ क्यूरियस एनिमल। अब कैट का क्या है कि वो एक हंटर है, नेचर में उसने हंट करना होता है, उसको हंट करने के लिए अपनी सारी सराउंडिंग्स का पता होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई कैट्स आर मोर क्यूरियस, कि वो अपनी सराउंडिंग्स की चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस डेवलप करती हैं, डिसाइड करती हैं कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है क्या नहीं है। और टर्टल क्योंकि उसने हंट नहीं करना होता, वो एक हर्बीवोर है, उसको प्लांट्स जहाँ मिलेंगे वो खा लेगा, तो इसलिए उसके लिए क्यूरोसिटी इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ सर्वाइवल ट्रेट। बट एक कैट के लिए और बिग कैट्स के लिए, लायंस हो गए, उनके लिए, टाइगर्स हो गए, क्यूरोसिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो उनके सर्वाइवल में हेल्प आउट करती है। उसके अलावा जो हेरिडिटी है, जो जीन्स हैं, वो बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे होते हैं कि जेनेटिकली आपको इंटेलिजेंस जो है वो विरासत में मिल रही होती है। इसके अलावा आपकी मूडीनेस, कि आपका मूड अच्छा रहता है बुरा रहता है, ये भी समहाउ आपकी जीन्स डिसाइड कर रहे होते हैं। इम्पल्सिवनेस, शाइनेस, ये भी ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स में से किसी से लिए हों, कि आप बहुत शाय हैं, आपको बस सोशल कॉन्टेक्ट इतना पसंद नहीं है, या बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, तो हो सकता है ये भी आपने अपने फादर से या मदर से किसी से इनहेरिट किया हो। तो ये सारे बिहेवियर जेनेटिकली डिटर्मिन होते हैं।